हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स न्यू वोकेबुलरी सीखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आप इंग्लिश को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे समझें, किस कंटेक्स्ट में किस वर्ड की कौन सी मीनिंग होती है, आप प्रैक्टिकली ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश सीखना होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर तरह से ग्रामर का यूज होता है, हर प्रकार के वर्ड्स यूज होते हैं और कंटेक्स्ट वाइज वर्ड का यूज होता है। इसलिए हम कहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू ही इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस। और न्यूज़पेपर का हेडिंग जो है वो कहता है NEP क्रिएटिंग फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री सेज मोदी। कहता है कि NEP का फुल फॉर्म होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नया शिक्षा नीति। तो कहता है कि NEP क्रिएटिंग जो नया शिक्षा नीति है वो निर्माण कर रहा है फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन सिस्टम, भविष्य शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर रहा है इन द कंट्री, देश में, सेज मोदी ऐसा कहते हैं। कहता है कि मोदी कहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्रिएटिंग निर्माण कर रहा है फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन सिस्टम, भविष्य शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर रहा है इन द कंट्री, देश में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे सेड the new generation growing up in a better education system under the national education policy NEP would naturally grow to be ideal citizens। कहता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे सेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कहा, द न्यू जनरेशन जो नई पीढ़ी है, ग्रोइंग अप जो पल बढ़ रहे हैं, इन अ बेटर एजुकेशन सिस्टम बेहतर शिक्षा प्रणाली में, अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के तहत, वुड नेचुरली ग्रो टू बी आइडियल सिटीजन, वुड नेचुरली ग्रो टू बी आइडियल सिटीजन, वे एक आदर्श नागरिक के रूप में उभरेंगे, आदर्श नागरिक वे बन जाएंगे, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा। द प्राइम मिनिस्टर हु वाज वर्चुअली एड्रेसिंग द अमृत महोत्सव 75th year celebrations of Sri Swaminarayan Gurukul in Rajkot said, these ideal citizens in 2047, when country celebrates 100 years of its independence, will realize the dream of India as a developed nation, and the efforts of Swaminarayan Gurukul in this will be very important। कहता है द प्राइम मिनिस्टर हु वाज वर्चुअली एड्रेसिंग, प्रधानमंत्री जो कि वर्चुअली एड्रेस कर रहे थे अमृत महोत्सव को। एड्रेस मतलब होता है संबोधित करना, वर्चुअली मतलब होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वहाँ पे जाकर नहीं, फिजिकली रूप से नहीं, वर्चुअली रूप से मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वहाँ पे संबोधित कर रहा होना। ठीक है, तो वे 75वें जो अमृत महोत्सव का उत्सव था उसको संबोधित कर रहे थे। ऑफ स्वामीनारायण गुरुकुल, स्वामीनारायण के गुरुकुल से, इन राजकोट में, सेड उन्होंने कहा, दीज आइडियल सिटीजन्स ये जो आदर्श नागरिक हैं, इन 2047 2047 में, व्हेन जब, द कंट्री सेलिब्रेट्स 100 ईयर ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस जब देश अपना स्वतंत्रता का 100वां वर्षगांठ मना रहा होगा, विल रियलाइज तब साकार होगा, द ड्रीम ऑफ इंडिया भारत का सपना, एज ए डेवलप्ड नेशन एक विकसित राष्ट्र के रूप में, एंड द एफर्ट्स और जो प्रयास है, जो प्रयत्न है, ऑफ स्वामीनारायण गुरुकुल, स्वामीनारायण के जो गुरुकुल का जो प्रयत्न है, जो योगदान है, इन दिस इसमें, विल बी वेरी इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव को एड्रेस करते हुए स्वामीनारायण के गुरुकुल में राजकोट से कहा। When the country became independent, it was our responsibility to revive India's great talents in the field of education, its grandeur and great pride, but because of the slave mentality, government did not move in that direction। कहता है कि when the country became independent, जब देश आज़ाद हुआ, it was our responsibility, यह हमारा दायित्व था, यह हमारा जिम्मेदारी था, to revive
पुनर्जीवित करना, रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवित करना। इंडियाज ग्रेट टैलेंट, भारत के महान प्रतिभाओं को इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, इट्स ग्रैंडर, इसके भव्यता को, और ग्रेट प्राइड, इसके महान गौरव को, बट लेकिन बिकॉज ऑफ द स्लेव मेंटालिटी, लेकिन गुलाम मानसिकता के कारण गवर्नमेंट, सरकार जो है, डिड नॉट मूव इन दैट डायरेक्शन, सरकार जो है इस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाई, ऐसा कदम नहीं उठा पाई। कहता है इन सम वेज दे इवन वेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन दिस सर्कमस्टांसेस आवर सेंट्स एंड आचार्याज took up this responsibility towards the country, said Modi, adding that the blessings and support of the saints would be very important in the next 25 years of country's journey। कहता है कि इन सम वेज, कुछ मायनों में, दे इवन वेंट, वे गए भी, इन द अपोजिट डायरेक्शन, कहता है कि कुछ मायनों में वे अपोजिट डायरेक्शन में भी गए, विपरीत दिशा में भी गए। इन दिस सर्कमस्टांसेस, इस परिस्थितियों में, आवर सेंट्स एंड आचार्याज, हमारे जो संतों और आचार्यों ने टुक अप, उठाया, दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस जिम्मेदारी को, इस दायित्व को उठाया, टुवर्ड्स द कंट्री, देश के प्रति, सेड मोदी, मोदी ने कहा। कहता है कि इन सम वेज, कुछ मायनों में, दे इवन वेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, वे विपरीत दिशा में गए भी, इन दिस सर्कमस्टांसेस, इस परिस्थितियों में, आवर सेंट्स एंड आचार्याज टुक अप दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस जिम्मेवारी को, इस दायित्व को हमारे संतों और आचार्यों ने उठाया, टुवर्ड्स द कंट्री, देश के प्रति, सेड मोदी, मोदी ने ऐसा कहा। एडिंग दैट, आगे जोड़ते हुए, द ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट्स ऑफ द सेंट्स, कहता है कि आशीर्वाद और जो सहयोग है संतों का, वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, वह रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स ऑफ द कंट्री जर्नी, कहता है कि अगला जो 25 साल का जर्नी होने वाला है हमारा देश का, उसमें जो संतों और आचार्यों का जो आशीर्वाद है और सहयोग है वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो में जितने भी नए नए वर्ड्स आए हैं, मैं कमेंट बॉक्स में मैं उन वर्ड्स का मीनिंग के साथ लिख दूंगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है।